प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने शहर और प्रदेश में चल रही अवैध कोचिंग अकेडमियों और प्ले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने कहा कि 3 वर्ष से एसोसिएशन कोचिंग अकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता आ रहा है और पिछले सत्र तक तो कोचिंग अकेडमियों के लिए किसी प्रकार के कोई नियम नहीं थे, लेकिन बच्चों के हितों को देखते हुए 2 महीने पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कोचिंग अकेडमियों के लिए गाइडलाइन जारी की है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसकी कोई भी सुध नहीं ली और अवैध कोचिंग अकेडमियां पहले की तरह ही चल रही हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से पेरेंट्स से अनुरोध किया है कि वो अपने बच्चों को एडमिशन मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही करवाएं, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास सिर्फ स्कूलों से ही संभव है। साथ ही अधिकारियों को भी चेतावनी दी है, यदि अवैध रूप से बिना मान्यता प्राप्त चल रही कोचिंग अकेडमियों को बंद नहीं किया तो एसोसिएशन संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में लेकर जाएगा। भिवानी से दीपक मुट्रेजा की रिपोर्ट। पिछले दिनों केंद्र सरकार का एक फैसला आया था एकेडमीज के खिलाफ कि पूरे देश में स्कूल टाइम में एकेडमी नहीं चल पाएंगी। हरियाणा सरकार ने भी एक कमेटी बना के और उस फैसले को लागू किया कि स्कूल टाइम में स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल में जाए, क्योंकि सरकार की सोच है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और सर्वांगीण विकास बच्चे का स्कूल में हो सकता है, एक बंद कमरे में कभी नहीं हो सकता। जब सरकार और डिपार्टमेंट स्कूल को मान्यता देते हैं तो हर प्रकार की चीज़ देखते हैं, बच्चों की सुविधा देखते हैं, बच्चों के लिए ठीक पानी की व्यवस्था हो, ठीक हवा के कमरों में हवादार कमरे हों, कमरे में 2 दरवाजे हों, टॉयलेट बाथरूम ठीक हों, तो सारी जो भी नॉर्म्स है हरियाणा सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको पूरा करके और उनको मान्यता मिलती है। हमने पिछले 3 साल से मांग उठाई कि ये जो एकेडमी है ये बच्चों के ज़िंदगी को अंधकार में डाल रहे हैं। ये तरह तरह के प्रलोभन देकर, तरह तरह के झूठे समझमार्ग दिखाकर अभिभावकों को, और अभिभावक भी भेड़ चाल जैसे होती है कि उसका बच्चा एकेडमी में जा रहा है तो मेरे बच्चे को भी मैं एकेडमी में भेजूँ, इस प्रकार की सोच को लेके और ये एकेडमी पनपने लगी। और उसका रिजल्ट आप पत्रकार साथियों को पता है कि कोटा जैसी जो घटनाएं हुई पिछली साल भी 25 सुसाइड बच्चों को करना पड़ा। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि बच्चा का जो विकास है बच्चे का, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास है, चाहे मानसिक विकास है, वो विकास रुक जाता है और बच्चा मानसिक दबाव में आ जाता है। बच्चों के बचपन को बचाने के लिए हमने, हमारी एसोसिएशन ने एक मुहिम 3 साल पहले चलाई थी और उस मुहिम का ये रिजल्ट था कि केंद्र की सरकार ने कानून बना के और हरियाणा सभी सरकारों को ये लिख दिया कि अपने अपने प्रदेश में आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जो इलीगल हैं, क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल कैंपस में होना चाहिए। वो बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में हो, चाहे वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में हो, स्कूल होना चाहिए। तो इन एकेडमियों के खिलाफ सरकार ने अभी पिछले दिनों कार्रवाई भी शुरू करी है, सबको नोटिस भी दिए हैं। मैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह करना चाहता हूं, पेरेंट्स से आग्रह करना चाहता हूं कि जब एक चीज कानून बन गया, क्लियर हो गया, पहले तो चलो पेरेंट्स के दिमाग में पता नहीं कुछ होता था, तो सरकार ने कानून बना दिया। अब तो ये पेरेंट्स थोड़ा सा उस चीज को सोचें कि जब सरकार ने, क्योंकि सरकार के पास बहुत पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं, उनको पता है सारी चीजों से, वो गुजरे हैं, उन्होंने देखा है प्रैक्टिकल, और तब जाके ये बहुत लंबे टाइम में ये कानून बना है। तो अभिभावकों से मेरा आप लोगों के माध्यम से ये आग्रह है कि अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा, 12वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा स्कूलों में हो, उनको एकेडमी में ना भेजें। At Rising Stars Convent School, we lay the foundations of your kids. We instill the value of education in the early years of their schooling. We let them explore their interest in sports, art and craft, extracurricular activities, and most importantly, we instill cultural values, social values, and family values in your kids. We build a strong foundation for your rising stars, a trusted name from the last 25 years.
Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hasi Road, Bhiwani. Admission open.